सूर्य एक ऐसा सितारा जिसे एक्सप्लोर करना तो दूर, उसके करीब जाने मात्र से वह किसी भी सैटेलाइट को जलाकर राख कर सकता है। पर अप्रैल 28, 2021 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने जब सूर्य की ऊपरी वायुमंडल की पहली परत कोरोना को जब पहली बार एक्सप्लोर किया तो सारी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि इसके पहले किसी भी सैटेलाइट ने सूर्य के इतने करीब जाकर उसे कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, जिसका कारण है उसके ऊपरी वायुमंडल का तापमान जो करीब 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। पर अब सवाल यह उठता है कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब में ऐसा क्या था कि वह सूर्य के ऊपरी वायुमंडल को एक्सप्लोर करने में कामयाब रहा। तो कुछ इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम लाए हैं हमारे आज का एपिसोड, जिसका टाइटल है हाउ नासा's पार्कर सोलर प्रोब रीचेस द सन। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 12 अगस्त 2018 से, जब नासा ने एलियन डेल्टा 4 रॉकेट से पार्कर सोलर प्रोब को फ्लोरिडा से लॉन्च किया था, जो करीब 10 मिनट में ही लियो अर्थ ऑर्बिट में एंटर कर चुका था। उसके बाद पार्कर प्रोब धरती के चक्कर लगाते हुए शुक्र की ओर बढ़ने लगा, जहां वो शुक्र के गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से अपने 7वें फ्लाईबाय में खुद को सूर्य के और करीब ले जाने में सफल रहा। अक्टूबर 16 को पार्कर प्रोब पहली बार शुक्र के गुरुत्वाकर्षण से अपनी गति को बढ़ाते हुए उसके वायुमंडल को चीरते हुए सूर्य की ओर करीब 24 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ने लगा। अब सवाल उठता है कि नासा ने पार्कर प्रोब को शुक्र के वायुमंडल में क्यों जाने दिया, क्योंकि अगर शुक्र ग्रह के वायुमंडल ने पार्कर प्रोब को अपनी ओर खींच लिया होता तो नासा के 1.5 बिलियन US पानी में डूब जाते। तो इसका जवाब है फ्यूल। जी हाँ, ये हम सब जानते हैं कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट में इतना फ्यूल नहीं भरा जा सकता कि वह 147.46 मिलियन किलोमीटर तक का सफर तय कर सके। इसलिए नासा ने मदद ली हमारे इंडियन जुगाड़ की। जी हाँ, जैसे हमारा मंगलयान धरती और मंगल की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से कम फ्यूल, तेज रफ्तार और 10% बजट में मंगल तक पहुंचा था, ठीक उसी थ्योरी को अप्लाई करते हुए नासा के पार्कर प्रोब ने शुक्र के गुरुत्वाकर्षण से अपनी रफ्तार बढ़ाई, जिससे फ्यूल भी कम लगा और पार्कर प्रोब सूर्य को और करीब से एक्सप्लोर कर पाया। अब बात करते हैं इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सबसे पहले आती है इसमें लगी हीट शील्ड, जिसे TPS भी कहा जाता है, थर्मल प्रोटेक्टिंग सिस्टम, जो बनी है एक बेहद ही खास कार्बन मेटल से। ये करीब 8 फीट 4.5 इंच बड़ी है, जो इसके पीछे लगे इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिव टेम्परेचर मेंटेन रखती है। इसे एक बेहद ही खास कार्बन एडवांस टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 2 कार्बन प्लेट्स को कार्बन कंपोजिट फॉर्म के बीच में रखकर जोड़ा जाता है। इस लाइटवेट हीट शील्ड पे नासा के साइंटिस्ट ने व्हाइट कैरेमिक पेंट का फिनिशिंग टच दिया है, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर सके। हीट शील्ड के ठीक पीछे लगा है एक हाईटेक कैमरा, जो सूर्य से निकलने वाले छोटे से छोटे पार्टिकल को भी कैप्चर कर सकता है। अब समझते हैं सोलर प्रोब कप को, जो कि एक इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हीट शील्ड के बाहर इंस्टॉल्ड है। इसे खास सूर्य से निकलने वाली गर्म हवाओं की दिशा समझने के लिए लगाया गया है। क्योंकि ये हीट शील्ड के बाहर है, तो इसे एक बेहद ही खास एलॉय टाइटेनियम जिरकोनियम मोलिब्डेनम से डिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पर स्टैंड बाय कर सकता है। अब साइंटिस्ट के सामने थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट रखती है, वो इतने हाई टेम्परेचर में स्टैंड बाय नहीं कर सकती। इसलिए साइंटिस्ट ने वायरिंग को एक खास मेटल नायोबियम से डिज़ाइन किया, जिसके ऊपर क्रिस्टल ट्यूब को सस्पेंड करते हुए एक हाई स्टैंड बाय वायरिंग को इन्वेंट किया। नासा के इस पार्कर प्रोब को ठंडा रखने के लिए इसमें लगाए गए हैं बहुत ही पावरफुल कूलिंग सिस्टम, जो कि कैपेबल है एक एवरेज साइज लिविंग रूम को ठंडा रखने के लिए। अब एक और प्रॉब्लम ये थी कि पार्कर प्रोब को नासा इतनी दूर से कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए नासा ने इसमें करीब आधे सेलफोन के साइज जितने 4 सेंसर लगाए हैं, जो सन को हमेशा ट्रेस करते हैं। और अगर किसी भी सेंसर पर सनलाइट गिरती है तो वो सेंट्रल कंप्यूटर को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट अपनी पोजीशन को सही कर सकता है। तो इसीलिए हम पार्कर प्रोब को एक सेल्फ मूविंग सैटेलाइट भी कह सकते हैं।